नमस्कार दोस्तों। तो डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमने रिलेशंस देखा था, उसको ड्राइव भी किया था कैसे होता है, और भी कुछ हमने डिस्कशन किए थे। ठीक है, जैसे कि हमने ये बताया था कि tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो ये सब हमने डिस्कशन पिछले क्लास में किया था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर ऑब्जेक्ट बाय द आवर आई। ठीक है, हमारा आँख कैसे देख पाता है कि इस जगह पे कोई चीज़ रखा हुआ है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इमेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि इमेज क्या है, व्हाट इज इमेज, बताइए। तो इमेज क्या होता है? इमेज होता है परसेप्शन। इमेज कोई भी रियल चीज़ नहीं होता है, जैसा नाम ही पता चल रहा है कि कोई भी मतलब ऐसा चीज़ जो सेम दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने आप को मिरर में देख पा रहा हूँ, तो मिरर में देख पा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो अपने जगह पे खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा ऐसे उल्टा करके खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ है क्या? कोई नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इमेज। ये क्या है? हमारा इमेज है। हमारा जो ब्रेन है वो सेंसेस कर ले रहा है। ब्रेन, आपको पता है कि ब्रेन हमारा कंप्यूटर से भी तेज है। वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पे कोई हमारे जस्ट अपोजिट फेस करके इस तरफ से खड़ा है, समझ में आए? बट वहाँ पे है नहीं। बट हमारे दिमाग को क्या होता है? वहम होता है कि वहाँ पे कोई है। तो ये है इमेज। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देखते हो, टीवी में फिल्म देखते हो, तो टीवी में आप कोई अपने एक्टर, फेवरेट एक्टर को मान लो अक्षय कुमार के आप देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या अक्षय कुमार होता है? नहीं होता है, बट आप मान लेते हो। यही है क्या? इमेज। तो मतलब इमेज का डेफिनेशन यदि बोलें तो इट इज अ परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी लोकेशन इज इट्स इमेज। मतलब किसी भी लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट का परसेप्शन कर लेना, सोच लेना ही क्या है? इमेज है। समझ में आया? जैसे ये चीज़ मैं यहाँ पे ब्लैक, इसने हमें यहाँ पे हमने रखा इसको, और हम देख रहे हैं, ये हमें दिख भी रहा है। चलो ये तो, और ये क्यों दिखता है, ये हमने इसका तो कॉजेज हमने देख लिए हैं, कारण। लेकिन मैं जस्ट इधर एक मिरर लगा दिया, मैं इधर नहीं देख रहा, इसको नहीं देख रहा, मैं इसको इधर मिरर में देख रहा हूँ, तो मिरर में भी हमें दिखेगा, ये चीज़ दिखेगा। तो मतलब हमें लग रहा है कि वहाँ पे कोई है, लेकिन उस मिरर में ये है, ये तो यहाँ पे है। तो यही है इमेज। यही है क्या? इमेज। मतलब हमारा दिमाग क्या करता है? परसेप्शन, सोच लेता है कि यहाँ पे कुछ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखो, मैंने यहाँ पे आँख का चित्र बनाया, ज़्यादा अच्छा तो ड्राइंग नहीं है, बट आप समझना इम्पोर्टेंट है साइंस में। ओके, तो इधर क्या होता है? ये आँख में दो चीज़ होता है, एक लेंस होता है, एक रेटिना होता है। ठीक है, ये इधर रेटिना, ये रेटिना होता है। ठीक है, ये ब्रेन वाला पार्ट है। तो ब्रेन और रेटिना जो है, और ये लेंस होता है, यहाँ पे ये लेंस होता है। फिर होता क्या है? अब ये लेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है? लेंस का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी जो लाइन आती है उसको क्या कर देता है? बेंड कर देता है। क्या कर देता है? बेंड कर देता है। ऐसी ये रे आई और इसको बेंड कर देगा। वो एक अलग बात है, मैं जब लेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बट आप इसको समझो। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, मान लिया। अब ये ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं बहुत सारे यहाँ पे लाइट आ रही है, इस पे लाइट पड़ रही है, और बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी रे निकलती है। डिफरेंट डायरेक्शन में निकलती है। लेकिन हमें सिर्फ वो दो रे देखना है, वो दो किरण हमें लेना है जो हमारी आँखों में जा रही है। वो दो रे लेना है जो हमारी आँखों में जा रही है, एंटर कर रही है। देखो, मैं यहाँ से दो लाइन लिया, दो रे लिया, एक इधर ये गई, एक यहाँ से ये गया। ठीक है, ये दो रे गया। वैसे तो और भी जाते हैं, बट एनालिसिस के लिए हमें दो ले लिया, क्योंकि दो ही हमें काफ़ी है इमेज को बताने के लिए। तो अब क्या, दिमाग हमारा जो आँख का जो सेंसेशन है, आँख क्या सोचता है कि ये रे इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है। तो दिमाग सोचता है कि ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में आँख नहीं ऑब्जर्व कर पाता है। ये सब जो टाइमिंग होता है ये बहुत सेकेंडों के लिए होता है।
तो ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको ये नहीं पता लगता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब तक कि ब्रेन जो है उसको बैक ट्रैक नहीं कर लेता है। क्या होता है? बैक ट्रैक करता है। दिमाग के पास कंप्यूटर की तरह दिमाग है, वो क्या करता है? उसको रीचेक करता है कि सच में है या नहीं है। तो देखो कैसे होता है, ये रे इधर से आए तो इस रे के अनुसार से ब्रेन को लगेगा क्या, जो ये आगे की ओर इधर रे भेजेगा तो इसको लगेगा, ये जब इधर बैक ट्रैक करता है तो इसको लगता है कि ये रे इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है। जब इस रे को देखता है, इस रे पे ध्यान देता है तो इसको पता चलता है कि कोई चीज़ इधर से आ रही है, कोई चीज़ इधर से आ रही है। समझ में आया? तो ये रे इधर से आ रही है और ये रे इधर से आ रही है, ऐसा इसको लगता है। लेकिन अब ब्रेन तो आपको जानता है, ब्रेन बहुत चालाक है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अपनी इंटेलिजेंसी को खोल देता है और फिर वो बैक ट्रैक में ये पाता है कि अच्छा ये यदि रे इधर से आ रही है तो यदि सिर्फ इसको लेंगे, यदि सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो फिर ये यहाँ पे फिर ये रे क्यों आ रही है? यदि ऑब्जेक्ट यहाँ होता, इसके पाथ में कहीं होता तो फिर ये रे क्यों आ रही है? समझ में आया? तो फिर दिमाग फिर तुरंत सोचता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इस पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, तो फिर ये रे क्यों आ रही है? तो फिर दिमाग क्या ढूंढता है? दिमाग बोलता है ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ढूंढो कॉमन पॉइंट कहाँ है, कॉमन पॉइंट कहाँ है ढूंढो। तो ढूंढने के लिए निकलता है और फिर जैसे ही बैक ट्रैक में क्या पाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ तो ये तो रे इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है और ये यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, ये दोनों रे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब जरूर ये दोनों रे यहीं से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है हमारे आंखों पे, जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखता है। ये हमने रखा, हम इसको देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। चलिए इधर से आया रे, आंखों में पड़े, दूसरा रे इधर से आया। अब हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक ये सोच ले रहा है कि ये रे जो है वो आगे कहीं आ रही है और ये रे कहीं इधर से आ रही है। फिर ये एक जगह जहाँ पे कट मिलते हैं तो हमें फिर ये दिख जाता है, हमें ये दिखता है। तो इसके डिफरेंट पार्ट जो है ना, पहले ये टॉप हमें हर पॉइंट पे ये फिनोमेनन होता है, हर पॉइंट पे, तभी तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट हमें दिख पाता है, तभी तो हमें फिर बड़ा ऑब्जेक्ट हर एक पॉइंट पे होता है। एक रे इधर से आएगी और इधर वाले से इधर आएगी तो हमें फिर ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट, इस तरह से ये टोटल हमें पूरा दिखता है। तो यही सेम फिनोमेनन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो इसे हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। क्या होता है? बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। दिमाग क्या करता है? बैक ट्रैक करता है, जिसके कारण फिर वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख पाता है। अब क्या होगा कि जो ब्रेन है उसको हम उसको धोखा दे सकते हैं। और धोखा कैसे दे सकते हैं वो आप इसको देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो हम कहाँ थे? बैक ट्रैकिंग की बात कर रहे थे। तो बैक ट्रैकिंग में हमने ये देख लिया। चलिए अब इसको, दिमाग को हम धोखा कैसे दे सकते हैं? दिमाग को धोखा भी दिया जा सकता है। वैसे दिमाग बहुत तेज है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको धोखा दे सकते हैं। और ब्रेन की बहुत अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छी आदत है कि हर चीज़ को क्या करता है? बैक ट्रैक करता है। क्या करता है? ये बैक ट्रैक करता है। और पहले जब तक ये कंफर्म नहीं कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें जो दिख रहा है या नहीं है, तब तक ये फिर ये आपको दिखता नहीं है। समझ में आया? तो और ब्रेन देखने का काम कौन करता है? ध्यान रखिए, देखने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, क्योंकि रेटिना पर तो इमेज बनता है, रेटिना पे तो इमेज बनता है, उल्टा बनता है, वो भी उल्टा बनता है, लेकिन ये दिमाग उसको क्या करता है? दिमाग पर जो सिग्नल जाता है वो फिर सीधा कर देता है, उसको सीधा देखता है। तो देखने का जो काम होता है वो ब्रेन का होता है। तो ब्रेन ही जो है वो सब कुछ यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करता है और फिर वो ऑब्जेक्ट को पता करता है कि अच्छा यहाँ पे है। समझ में आया? तो अब इसको धोखा कैसे देंगे? तो धोखा इस तरह से देंगे इसको। देखिए अब ये सोर्स को मैंने मिटा दिया। चलिए ये सोर्स को हमने यहाँ से मिटा दिया। अब क्या कर रहे हैं हम क्या करें बताओ? अब ऑब्जेक्ट को हम इधर रख दिए। ऑब्जेक्ट हमारा किधर है? इधर है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे मान लिया, रख दिया ऑब्जेक्ट।
अब इस ऑब्जेक्ट से अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मिरर लगा दिया। क्या किया हमने, मिरर लगा दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से मिरर पे ये जाएगा, इसका रे यहाँ से लाइट आएगी, कहीं से लाइट इस पे पड़ेगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जाएगा। मिरर पे गया, ठीक है, एक रे इधर से आएगी और एक रे इधर से आई। फिर इस पे टकराने के बाद फिर कैसे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरह से फिर से ये आई के पास आएगा और फिर ये इमेज आगे की ओर भेजेगा। अब इसको देखो धोखा कैसे दिया हमने। अब ब्रेन तो का जो आदत है बैक ट्रैकिंग का, वो फिर अभी भी करेगा। वो क्या करेगा, अभी भी करेगा, बैक ट्रैकिंग करेगा और बैक ट्रैकिंग करके फिर से वापस इसको, इस रे को पहले इस रे पे, इस ये जो रे आएगी लेंस यहाँ से अंदर की ओर भेजेगा, तो ब्रेन बोलेगा जा पहले इसको देख के आ, ये कहाँ से आ रही है। तो फिर से ब्रेन इधर से रे, ये जो रे है इधर से आते हुए इसको दिखेगी, इधर से आते हुए ये दिखेगा। समझ में आया। फिर बोलेगा इस रे को बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो भाई, तो ये बोलेगा भैया मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं इधर से आ रहा हूँ। तो इसको जो कॉमन पॉइंट दिमाग को मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अब वो इसको कहाँ देखेगा, दिमाग को तो वही सोचेगा, दिमाग है, वो बोलेगा नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे है। समझ में आया। ये सोचेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे, और यहाँ इसको लगेगा दिमाग को कि यहाँ पे है, मिरर के पीछे है, ओके, बट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, बट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे है। सो फिर अब हम जैसे इसी को, लेकिन इसका इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, इस पे इमेज बनता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखा नहीं गया, इसका इमेज को देखा गया, इसके इमेज को देखा गया और उसको क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर है कहीं रखा हुआ, बट ये है नहीं, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर यहीं से बात आता है क्या, यहीं से बात आता है, ये तो हमने देख लिया, देखो इमेज, ये टॉपिक देख लिया, इमेज देख लिया, हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर द ऑब्जेक्ट, तो ये भी हमने देख लिया कैसे आइडेंटिफाई करता है बैक ट्रैकिंग के थ्रू। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इमेज। अब एक चीज़ हम वहाँ पे बताना भूल गए आपको कि ये जो एंगल होता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे होता, ऑब्जेक्ट यहाँ होता, समझ में, ये यदि ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो इसका रे इधर से आते और इधर से एक रे आती, तो ये एंगल बड़ा होता, ये एंगल बड़ा होता। और अब जो रे है वो यहाँ पे है तो ये एंगल छोटा है, और इधर आएगा तो छोटा होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, दिस एंगल हेल्प्स फॉर बैक ट्रैकिंग, मतलब इस बैक ट्रैकिंग से हेल्प करता है, बैक ट्रैकिंग में हेल्प करता है कौन, ये एंगल। आंख को लगता है ये एंगल ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट पास में है, ऑब्जेक्ट क्या है, पास में है। ऑब्वियस सी बात है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा तो वो क्या दिखेगा, वो बड़ा दिखेगा, वो क्या दिखेगा, आपको बड़ा दिखेगा। तो मतलब वो पास में होगा तो एंगल क्या बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा। समझ में आया। जैसे जैसे पीछे जाओगे तो वो एंगल क्या होता है, छोटा होते जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई बहुत दूर चला जाएगा तो आपको क्या दिखता है, कोई बड़ा सा भी बिल्डिंग क्या आप दिखता है, आपको छोटा दिखता है, लेकिन आप जब पास में आकर देखते हो तो अच्छा इतना बड़ा है ये, ठीक। तो यही कारण है कि जब आप कोई चीज़ को दूर से देखते हो तो आपको छोटा दिखाई देता है, क्योंकि ये एंगल जो है ना, ये एंगल, ये दोनों रे का जो एंगल है, दोनों रे के बीच में जो एंगल है वो छोटा होता है। इस वजह से बैक ट्रैकिंग में आंख को ये लगता है, ब्रेन को ये लगता है कि ये एंगल छोटा है, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है, ये ऑब्जेक्ट दूर है, और इसका एंगल बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट पास में है। ओके, तो इस तरह से ब्रेन क्या करता है, सेंसेस कर लेता है। समझ में आया। तो इसको ध्यान कीजिए, फिर मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। ध्यान कर लिया। चलिए अब हम तो बैक ट्रैकिंग भी देख लिया, कॉमन पॉइंट भी देख लिया,
तो इसीलिए जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पे होता है तो वो जो रे होती है ना, जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पे होता है हम क्या मानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि कोई चीज़ वस्तु इन्फिनिटी पे होता है, हमारे आँख के पास जो रे आती है वो कैसा आती है, पैरेलल आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पे बहुत दूर हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट एंगल 0 हो जाता है, तो फिर ये दोनों लाइन क्या होता है, एक ही पे आ जाता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन ही हो जाता है एक तरह से। तो आप ये पढ़ोगे भी जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि जब वस्तु इमेज पे है, वो इन्फिनिटी पे है तो रे कैसा आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या इमेज को फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रे की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल। और यही जो नियम है, रूल है, ये आपको पूरे मिरर में इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा। ओके, चलिए, तो ये ध्यान रखना है कि 2 रे पकड़ना है, 2 रे को बैक ट्रैक करो, जहाँ पे कॉमन पॉइंट, ब्रेन कॉमन पॉइंट ढूंढता है, जहाँ कॉमन पॉइंट मिल गया वो उसको समझता है कि यहीं पे ऑब्जेक्ट है। और यही सेम चीज़ होता है हमारे मिरर में। हमें लगता है कि मिरर हमारे पीछे, उसके पीछे, मिरर के पीछे, क्योंकि जब भी आप इमेज देखते हो मिरर में तो आपको क्या लगता है, आपको कोई सामने थोड़े ना खड़ा रखता है, आपको लगता है कि पीछे, जस्ट हमारे जैसा ही पीछे उल्टा ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है वहाँ पे कि जब वो बैक ट्रैक करता है तो उसकी कटान बिंदु जो है, वो जो कॉमन पॉइंट है वो पीछे मिलता है, इस वजह से हमें पीछे दिखता है। तो ये सब चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। देखो मैं पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद भी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिवीजन डिपेंड करता है कि तुम कितना रिवीजन करते हो। समझ में आया? तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे डबल मेहनत करना है। कैसे नहीं एग्जाम में आएगा नंबर यार, कैसे नहीं आएगा? आप मेहनत करोगे तो कैसे नहीं आएगा बताओ? ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। बस मन से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, रटना नहीं है। चलो, हम क्या बात कर रहे थे? ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमन पॉइंट भी हो गया, बैक ट्रैकिंग देख लिया, एंगल भी देख लिया हमने, और ये भी देख लिया, और दिमाग का जो वहम है वो भी देख लिया। हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इमेज में। देखो, टाइप्स ऑफ इमेज जो है वो होता है 2 टाइप का। एक होता है वर्चुअल, एक होता है रियल। अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का मतलब क्या है बताइए? वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का मतलब क्या है? अब रियल का मतलब ये नहीं कि सर जब मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ये रियल इमेज है और नहीं देख पाऊँगा तो वर्चुअल इमेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। रियल भी इमेज है, वर्चुअल भी इमेज है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, और ये कहाँ होता है वो मैं अभी बताऊँगा आपको। तो यही डायग्राम को मैं यहीं पर, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं इसको। तो ये क्या करता है, जैसे अब आप इसको सोचो कि क्या ये तो दिमाग का काम था, कि इसने बैक ट्रैकिंग किया और इसने देखा कि यहाँ कट रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है। बट ऑब्जेक्ट क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भैया। तो जब आप यहाँ पे कोई स्क्रीन रखा आपने, क्या इस स्क्रीन पे इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे? अरे क्या यहाँ पे इमेज बन रहा है? क्या नहीं बन रहा ना? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका ये जो इधर बन रहा है, यहाँ पे जो कट रहा है, ये पॉइंट जो ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहा है दिमाग, इसका कभी भी बनेगा? क्योंकि ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। ये जो रे है ये तो बस एजम्पशंस है, दिमाग का हमारा खेल है कि वो मान रहा है यहाँ पे, बट ये तो इधर का पार्ट तो है ही नहीं। इसके बाद तो ये इधर तो यहाँ तक तो जो है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये रियल रे है। ये तो रियल रे है, जो रे आ रही है वही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। लेकिन इसके बाद तो इधर तो हमारा परसेप्शन है दिमाग का। तो इससे हम बोलते हैं, जब ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगा इसका मतलब ये क्या है? ये है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो इसका एग्जांपल बताइए सर। वर्चुअल इमेज का आप कहाँ देखते हो? आप देखते हो अपने टीवी में देखते हो क्या, कि आपका जो टीवी में जब आप देख रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा होता है, जो इंसान दिख रहा होता है, वो है नहीं वहाँ पे, वो आपको है नहीं। लेकिन हमारे दिमाग को वहम होता है कि पीछे कोई है, टीवी में कोई है। तो वो एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वहाँ पे कोई रे तो आ नहीं रही है। भाई अक्षय कुमार जो वहाँ पे दिख रहा है आपको, उसमें अक्षय कुमार तो आपको कहीं इधर स्क्रीन के पीछे तो खड़ा है नहीं कि आपका उसका रे आ रही है और फिर वो टकरा के वो रियल दिख रहा है, जिस तरह से आप अपने आप को मिरर में देख पाते हो। तो जो आप मिरर में देख पा रहे हो वो रियल इमेज है, क्योंकि वो हम यहाँ सामने खड़ा है, हमसे रे टकरा रही है और फिर वो दिख रहा है, ये रियल इमेज है, क्योंकि रियल रे से बन रही है। समझ में? बट अक्षय कुमार को आप देख रहे हो उसमें, देखो अक्षय कुमार का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। सो ओके, सो आपको किसी को पसंद नहीं है तो सॉरी। चलिए, यदि वहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपका दिमाग सोच ले रहा है, परसेप्ट कर ले रहा है कि वहाँ पे है, बट है नहीं।
ठीक है। तो जब आप टीवी स्क्रीन पे देखते हो तो वो वर्चुअल इमेज होता है। चलिए, तो रियल इमेज फिर क्या है सर? रियल इमेज क्या है? तो रियल इमेज ये है, रियल इमेज ये है भैया कि ये रियल रह गई, ये रियल रह गया, ये रियल रह गया, ठीक है, और ये रियल रह गया। समझ में आया? तो ये रियल रे के कारण जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? रियल इमेज होगा। समझ में आया? तो जैसे सिनेमा हॉल में होता है, सिनेमा हॉल, ये टीवी वाला स्क्रीन अलग होता है, ध्यान रखना, सिनेमा हॉल वाला स्क्रीन अलग होता है, ठीक है। वहाँ पे एक वो वाइट पर्दा होता है, ठीक है, उस पर रे आती है, उस पर क्या आता है? रे आती है, फिर वहाँ से टकराने के बाद वो आपके आंखों पे पड़ता है, ठीक है, उस पर टकराने के बाद आपके आंखों पे पड़ता है। इसका मतलब वो जो उधर से जो प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्टर जो हाई डेफिनेशन प्रोजेक्टर होता है, पीछे लगा रहता है, ऊपर में सिनेमा हॉल गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ से उसको फोकस डाला जाता है पर्दा पे, और फिर पर्दे पे जो पिक्चर बना रहा होता है फिर वो हमारे आंखों पर पड़ता है। मतलब वो रियल रे से बन रहा है, इसलिए वो रियल इमेज है, इसलिए वो क्या है? रियल इमेज है। इसलिए तो हमें चमकता दिखता है, वहाँ पे बड़ा सा फिगर दिखता है और 3D में दिखता है, ठीक है, वो रियल इमेज है, क्योंकि वो रियल रे से टकरा के फिर हमारे पास आ रही है। ओके, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। या आप मिरर में देखते हो, वो भी आपका रियल इमेज है, वो भी आपका रियल इमेज है, क्योंकि आप खुद वहाँ खड़ा हो, आपसे टकरा के जा रही है। चलिए, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अब मतलब वर्चुअल का मतलब है नहीं, लेकिन दिमाग हमारा क्या है? वहम है। जैसे हमने इसको वहम दे दिया ना, ऑब्जेक्ट को इधर छुपा दिया, यहाँ मिरर लगा दिया, ऑब्जेक्ट अभी भी बैक ट्रैक करके बेचारा सोच रहा है यही इमेज है, अरे पगला इधर कहाँ है, इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा पागल बना दिए, कोई बात नहीं, वर्चुअल इमेज हो गया। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, कि इमेज फॉर्मेशन वैसे तो मैंने बता दिया, बट जो काम वाली बात है उसको बताता हूँ मैं। अब हमने ये दोनों, ये भी पॉइंट कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन, ठीक। इमेज फॉर्मेशन क्या कैसे होगा? तो वैसे तो मैंने बता दिया कि 2 रे और बैक ट्रैक करता है और फिर वो इमेज को पता करता है, बट यहाँ पे देख लो जो आपको काम की बात है, काम की बात पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया ए और बी। अब हमें ए बी का इमेज बनाना है। कैसे बनाएंगे बताइए? सिंपल है, तरीका क्या है? सिंपल है इमेज बनाने का, कुछ नहीं है, इस पॉइंट को पकड़ो, पकड़ लिया, अब इससे सीधी एक पैरेलल रे खींचो, 2 रे लेना है अपन को, 2 रे लिया और इसको पास करा दिया, ठीक है, फोकस से पास होगा, ये एफ है। अब क्या करना है हमें? एक रे, यहाँ से एक रे और चाहिए हमें, तो एक रे हम जानते हैं, दूसरा रूल जानते हैं कि कोई वस्तु, कोई रे फोकस से जाती है तो फोकस से जाने के बाद फिर क्या होता है? मिरर पे पड़ने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब ये 2 रे यहाँ पे कट गया, अब हम आँख को यहाँ पे लगा देंगे, आँख को हम यहाँ पे लगा देंगे। आँख क्या करेगा? फिर से ये दोनों रे को क्या करेगा? ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो फिर से ये बैक ट्रैक करेगा और ये इधर की ओर आते हुए इधर से डॉट दिखेगा इसको, और इधर से ये दिखेगा, और इसको कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, और ये ए डैश का यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। ये ए का इमेज बन जाएगा, यहाँ पे ए डैश बन जाएगा। बी के लिए सिंपल तरीका आप याद रखिए, बी के लिए सिंपल तरीका आपको याद रखना है क्या, कि बी का कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसके बीच के एंगल जो होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये परपेंडिकुलर है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें एक रे, देखो एक रे तो इतना तो पता है मुझे कि जब इस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, तो वो वापस से प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लौटता है, वापस से क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लौटता है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि इमेज कहीं ना कहीं बी का क्या बनेगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। समझ में आया? तो फिर इसका मतलब कि, और आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, और हमें ए डैश ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या होगा? यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो भी बिल्कुल सीधा बनेगा, तो इसका मतलब बी भी यहाँ भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और होगा इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हम क्यों ना ए से क्या करेंगे? ए से हम परपेंडिकुलर खींच देंगे, ए से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर खींच देंगे, ए से हम परपेंडिकुलर खींच देंगे, और ये हमारा क्या मिल जाएगा? बी डैश। ये क्या हो जाएगा? हमारा बी डैश मिल जाएगा। अब ये बी डैश मिल गया हमें, तो मतलब ए बी जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था उसका इमेज हमें यहाँ मिल गया।
अब ये कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा, बिल्कुल रियल इमेज होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल रे से बनी है, ये भी रियल रे टकराने के बाद, और ये रिफ्लेक्टेड, ये भी रियल रे है, ये भी रियल रे और ये भी रियल रे है। तो इसका मतलब आप जब यहाँ पे स्क्रीन रखोगे, यहाँ पे जब स्क्रीन रखोगे तो आपको ए डैश बी डैश का यहाँ पे मिलेगा, ए डैश बी डैश का क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे पिक्चर बनते हुए मिलेगा। समझ में आया? जब आप कोई मिरर, दो मिरर है, यहाँ भी मिरर है, यहाँ भी मिरर है, तो आपको जो इमेज है, जो बनेगा, इमेज बनेगा, वो इसमें भी दिखता है, वो इसमें भी दिखता है। मतलब इस स्क्रीन पे भी ये ए डैश बी डैश का यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या है? रियल इमेज है। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आपको कोई सा भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख लो, आपको सिर्फ 2 रे देखना है और बैक ट्रैक करना है और उसका इमेज का पोजीशन लिख देना है। सो आई थिंक आप करोगे इसका प्रैक्टिस, और बाकी मैं फिर वो जो 6 कंडीशन है उसको मैं एक बार समराइज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।